जय हिंद साथियों। नई नई कहानियाँ और कविताएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे देश में अनेक जाबाज हुए हैं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आज तक अनेक जाबाजों ने अपनी अपनी महानता के किस्से गढ़े हैं। ऐसे ही एक जाबाज की आज कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, जिनका नाम है अल्बर्ट इक्का, परमवीर चक्र अल्बर्ट इक्का। इनका जन्म झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में एक गरीब परिवार में हुआ था, जो उस समय बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। बात 60 और 70 के दशक की है। बचपन से इन्हें तीर कमान चलाने का शौक़ था। ये शिकार किया करते थे अनेक पक्षी और पशुओं का। निशाना इनका बहुत अच्छा था। एक दिन की बात है कि एक सैनिक टुकड़ी इनके क्षेत्र से गुजर रही थी। एक जवान की नज़र इन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि इनके ये निशाना लगाने में बहुत हाई फाई हैं और उन्होंने इन्हें सेना में भर्ती होने का परामर्श दिया। वो बात इनके दिमाग में घर कर गई और अल्बर्ट ने सेना में भर्ती होने की ठान ली। कुछ समय के पश्चात तत्कालीन बिहार रेजिमेंट में इनको नौकरी मिल गई और जल्दी ही एक युद्ध में इनको भाग लेना पड़ा। आपको याद होगा पाकिस्तान और भारत का वो युद्ध, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त किया था। तो 70-71 का युद्ध था। गंगा सागर में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। इनके सैनिकों के साथ, टुकड़ी के साथ इनको जाना था और ट्रक से ये लोग गए थे वहाँ पर। जैसे ही गंगा सागर के एक क्षेत्र में इनको उतारा गया, उतर रहे थे, उसी समय दुश्मन ने एक हैंड ग्रेनेड इनके ऊपर फेंक दिया और कई जवान वहाँ पर घायल हुए। जैसे ही इनके हेड ने इनको आदेश दिया कि अपनी अपनी पोजीशन संभाले, तो सारे जवान इधर उधर अपनी पोजीशन संभालने लगे। हेड ने आदेश दिया, अल्बर्ट आगे बढ़ो और संभालो। अल्बर्ट ने जैसे ही सुना, अपनी पोजीशन लेकर आगे बढ़ते रहे और दुश्मन के खेमे में जाकर घुस गए। कुछ सैनिकों के साथ आगे बढ़ते रहे। एक नाला पड़ा, नाले को क्रॉस करना था। पानी से लबालब भरा हुआ नाला था और उधर दुश्मन की गोलियां लगातार चल रही थीं। जाबाजी का परिचय देते हुए सैनिक आगे बढ़ते रहे और कुछ सैनिक रास्ते में ही शहीद हो गए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इस समय तक कई गोलियां इनको लग चुकी थी। बावजूद इसके आगे बढ़ते रहे और केवल एक ही रास्ता था जाने के लिए, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं था। उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। एक बिल्डिंग जो डबल स्टोरेज थी, उस पर इनको कब्जा करना था। उस पर दो दुश्मन लगातार फायरिंग कर रहे थे, एक ऊपर वाली स्टोरेज से और नीचे वाली स्टोरेज से। दोनों के पास मशीन गनें थीं और हमारी सेना नीचे ठीक उनकी गोलियों के निशाने पर थी। हेड ने इनको कवरिंग दी और आगे का रास्ता साफ करने के लिए कहा। ये बचते बचाते उस बिल्डिंग पर पहुँचे और इन्होंने देखा कि बिल्डिंग करीब है और इन्होंने बचते बचाते उस बिल्डिंग में प्रवेश किया और नीचे वाली स्टोरेज से जो दुश्मन गोलियां दाग रहा था, उसको इस प्रकार पछाड़ा कि वह अपनी ही बंदूक के पिछले हिस्से से चोट खाने के कारण वहीं पर ढेर हो गया। इस समय तक इनके सीने, पेट और कंधों और पैरों में गोलियां लग चुकी थी। बुरी तरह शरीर लहूलुहान था। जैसे तैसे अपने शरीर को ऊपर चढ़ाया इन्होंने और दूसरी वाली स्टोरेज पर पहुंच गए, जहां से दुश्मन मशीन गन से लगातार फायरिंग कर रहा था। उसका पिछला हिस्सा जीने की ओर था और जिस जीने से ये चढ़े, वहां देखा इन्होंने कि फायरिंग लगातार हो रही है। अपनी बंदूक का अगला हिस्सा, जो एक छुरे के टाइप का, उसमें कुछ औजार सा लगा था, उन्होंने इस प्रकार उसके पेट में भोंका कि वो जैसे ही मुड़ा वैसे ही गिर गया और वहीं धराशायी हो गया। इन्होंने
पूरी ताकत से आवाज़ लगाई, साथियों आ जाओ, अब कोई खतरा नहीं है। जैसे ही फायरिंग बंद हुई, भारतीय सेना उस चौकी पर पहुंची और जाकर के देखा अल्बर्ट बेहोश पड़े हैं। और उनके दोस्तों ने पूछा, अल्बर्ट 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 की एक ही आवाज़ थी। उन्होंने कहा, अब ये चौकी किसकी है? दोस्तों ने बताया, अब ये चौकी हमारी है। बस अल्बर्ट इक्का को इतना ही सुनना था कि उनके प्राण चले गए और इस जाबाज ने देश के नाम अपना महत्वपूर्ण बलिदान दिया। शायद अल्बर्ट इक्का उस समय ना रहे होते तो दुश्मन हमारी सेना को धराशायी कर रहा होता। और इतना इस चौकी को कब्जे में आते ही हमारी सेना ने दुश्मन की रसद को बंद कर दिया और दुश्मन ने घुटने टेक दिए। ये हमारे जाबाज की कहानी है। साथियों, ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ऐसी ही कहानियाँ मैं आगे लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।